केस टू हमारा क्या है, खोखला खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बिंदु P2 पर हम लोग क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, माना कि R त्रिज्या वाला कोष पर एक बिंदु P2 है, क्या है, P2 है। अतः P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग अब P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है EA cos थीटा। क्या होता है फाई बराबर EA cos थीटा। लेकिन बिंदु P2 पर हमारा क्षेत्रफल जो है वो अत्यंत छोटा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा E इंटू DA cos थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब चूंकि हमने क्षेत्रफल अल्प लिया है तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प ही होगा। और थीटा कितना होगा, तो थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ है एवं क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ है, बाहर की तरफ है। अतः थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर EDA, क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। अर्थात थोड़े से क्षेत्रफल के लिए हमने क्या निकाल लिया, फाई का मान निकाल लिया, तो कितना निकला, EDA निकला। अब हम लोग इस संपूर्ण सतह पर क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर समाकलन कर देंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA। आगे देख लीजिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई को हम लोगों ने बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान होने वाला है। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई होता है। ई इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो गया हमारा, EA हो गया। तो फाई बराबर ई इंटू गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वहां त्रिज्या हमारा क्या है, R ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। गॉस के प्रमेय से चलते हैं। नेक्स्ट गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं।